आप सभी को नमस्कार। हमारी संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति है। हमारे जो त्यौहार हैं उसमें प्रकृति की पूजा की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वृक्षों की पूजा ही करते हैं। सृष्टि के कण कण में भगवान है, ये भाव हमें हमारे पुरखों से मिले हैं। सनातन धर्म में एक स्थापित तथ्य है कि ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान है। भगवान की जब हम परिभाषा देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें सृष्टि के पंच तत्व इसमें समाहित है। भ यानी भूमि, व यानी वायु, ग यानी गगन, अ यानी अग्नि और न यानी वीर। ये पांचों तत्व मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और कण कण में ये हैं। यही भाव हमें इस संपूर्ण जगत को पूजने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रेरणा के दौरान ही हम वृक्षों की पूजा भी करते हैं और वृक्षों की पूजा में सबसे कीमती यदि कोई पर्व और त्यौहार है तो वट वृक्ष की पूजा वाले त्यौहार हैं और पीपल की पूजा वाले त्यौहार हैं। आज दशा माता के दिन है तो हम दशा माता के संदर्भ में बात यदि करते हैं तो हम पाते हैं कि इस दिन पीपल की पूजा की जाती है और दशा माता की पूजा की जाती है। ये दोनों पूजाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे संपूर्ण चिंतन पद्धति को सभी के सामने लाते हैं, जगत के सामने लाते हैं। हम देखें कि दशा अर्थात परिवेश को मानव समाज के अनुकूल बनाना, इसी बात को कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना और हमारे संस्कारों में उतारना ये भाव है। इसीलिए दशा माता की पूजा की जाती है। पीपल की पूजा हमारी वृक्ष पूजा की ही परंपरा है। पीपल को जब पूजते हैं तो हमें देखना है कि इसका जो भाव है वो कहां से आया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं वृक्षों में पीपल हूं। अर्थात यह जो पावन भाव है पीपल के पेड़ के प्रति, यह पावन भाव श्रीमद् भगवद गीता से मिला है। इसलिए सनातन धर्म में सबसे पवित्र यदि कोई पेड़ है तो वह पीपल का पेड़ है। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि रात्रि काल में भी पीपल का पेड़ प्राणवायु देता है और यदि कोई रात्रि काल में भी इस पेड़ की छाया में इसके परिवेश के आसपास यदि कोई रहता है तो उसे काफी मात्रा में आरोग्यवर्धक परिवेश मिलता है, भाव मिलता है। उसके जो क्रोध है, क्रोधाग्नि भी शांत होती है। इसी कारण यह वैज्ञानिक तत्व केवल पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रात्रिकाल में जो पेड़ प्राणवायु देते हैं उनमें से यह एक है। इसी भाव को आगे बढ़ाया गया है। तो आप ये भी देखिए कि पीपल की छाल में, पीपल के पत्तों में, पीपल के दूसरे जो फल हैं, फूल हैं, उन सभी में औषधीय गुण भी हैं। तो आयुर्वेद का भी अपने आप में महत्व है। हम हमारे शरीर को और परिवेश को निरोग और आरोग्य बनाते हुए संपूर्ण जगत की सेवा करें, यह भाव भी इस त्योहार में और इस वृक्ष पूजा में समाहित। दशा माता के व्रत के दिन हम दशा माता की पूजा करते हैं। इससे हमें घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर की दशा सुधरती है। इस दिन हम प्रकृति की पूजा करते हैं, इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। आज के दिन, दशा माता के दिन, यह प्रण लें कि जो सनातन भाव में वृक्ष पूजा की जो पद्धति है, चिंतन है, इसको हम आगे बढ़ाएं। और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से जलवायु में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, मानव जीवन संकट में आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सारे कारण इसलिए हैं कि यहाँ वृक्षों की कमी हो रही है। तो इस समय हमारा जो सनातन पद्धति है, जो चिंतन पद्धति है, हमारा अपना जो कार्य व्यवहार है और हमारे जो पर्व और त्यौहार हैं, वे हमें संबलता प्रदान करते हैं कि हम पूरी जगत को बचाएं। इसी भाव को हमें अपने जीवन में उतारना है। इन्हीं भाव के साथ मैं आप सभी को दशा माता की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी सुखद रहें और आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भाव को जागृत करें और जीवंत रखें। आप सभी को पुनः राम राम, प्रणाम, नमस्ते।